ये मिठाई चाय ये किस खुशी में है? किसके लिए नाश्ते के लिए तैयार कर रहे हो आप? अरे दीदी बुआ जी आई हैं, उन्हीं के लिए सीधी चाय तो क्या दूं, राखी पे आई है तो मिठाई रखी थी तो इसीलिए मैं सोचती हूँ नाश्ते में मिठाई दे देती हूँ बुआ जी को। और राखी का तो त्योहार ही है, इस पे मीठा मुंह तो होता ही है, इसीलिए मैंने सोचा बुआ जी को मिठाई खिला देते हैं। अरे भाभी कोई बुआ जी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, राखी लेके ही तो आई है, बस चाय पिला दो और उनको जाने के लिए बोलो, वो तो शुक्र करो धक्के नहीं मारे रहे। और है ना इतनी बड़ी हो गई, इतनी उम्र में कौन राखी बांधने आते हैं अपने मायके में, कौन राखी बांधता है इस उम्र में। बस बुआ जी को तो सिर्फ मायके आने का सिर्फ बहाने चाहिए। कान खोल के सुन लो भाभी, मम्मी जी ने मुझे तो समझाया था कि तेरी भाभी को है ना बोलना बुआ जी आए तो बस चाय पिलाए और पाँव लगे और देके साड़ी और विदा, और बुआ जी को विदा कर दे, बस ज्यादा मुंह मत लगाए। दीदी सीधी चाय मैं नहीं दे सकती, और नहीं मेरे ये संस्कार नहीं, हमारे घर में ऐसा होता कि सीधी चाय दे जाती। अरे मेहमान आते हैं उनको भी तो देते हैं नाश्ता पानी, कुछ खाने के लिए साथ में चाय के साथ देते हैं। और ये तो बुआ आई है और वो भी रक्षाबंधन पे। दीदी कुछ तो शर्म कर लो आप। दीदी आप ही बताओ बुआ जी क्या सोचेगी, भतीजे बुआ ने कैसी चाय दी है। अरे भाभी बस रहने दो, बुआ जी कुछ नहीं सोचेगी, भतीजे बुआ ने कैसी चाय दी कैसी विदा दी कुछ नहीं सोचेगी, जो मम्मी ने कहा है ना आपको वही करना पड़ेगा। और मेरी बात सुन लो भाभी, आपको है ना ये मिठाई विठाई सब कुछ है ना नाश्ते वाले कुछ मत देना, और मैंने आपको बोल दिया है क्योंकि आपका है ना बस करना है तो मम्मी का करो या मेरा करो, मैं आपकी ननंद बुआ सास तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अपनी ननंद का कर लो। दीदी थोड़ी नमकीन तो देने दो। बस भाभी बहुत हो चुका है, चलो मेरे साथ चाय लेके आओ और बुआ जी को चाय दो और विदा करो। भाभी आप क्या सोच रहे हो कि बुआ जी को मैं नाश्ता दूंगी, मम्मी ने तो आज तक कभी भी नहीं दिया। और ठीक है आप सोच रहे हो कहीं मैं दे दूं तो ऐसे लगेगी बुआ को वाह वाह लेने के लिए, भतीजी की बुआ ने तो मेरे को चाय के साथ नाश्ता भी दिया। आप है ना मम्मी से ऊपर मत हो, आप है ना सास बनने की कोशिश मत करो, चलो मेरे साथ। बहू सुन रही है बेटा? अरे दीदी कम से कम फ्रूट ही काट देते हैं, बुआ जी आई है, हमारे मायके में तो ऐसा कोई नहीं करता है दीदी, तो जब कोई मेहमान आए तो कम से कम उसको कुछ न कुछ तो चाय के साथ देते ही हैं। दीदी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। सुनो भाभी मुझे लग रहा है किचन का ताला लगाना पड़ेगा, मुझे कितनी जोर से बुलवा रहे हो आप, क्या सोच रही होगी बुआ जी। और मेरी बात सुनो, मम्मी जी तो पानी का भी नहीं पूछते हैं, हमने कम से कम चाय तो पिलाई है, चलो जल्दी चलो। और भाभी ये आपका ससुराल है, आपका मायका नहीं है, इधर क्या करना है क्या नहीं करना है मम्मी मुझे सब समझा के गई है। और भाभी आप तो अमीरों की तरह खातिरदारी कर रहे हो, जल्दी आ जाओ, बाहर आ जाओ किचन से। ठीक है दीदी। बुआ जी लो चाय। अरे बेटा तुझसे मिलना भी पहली बार हुआ है और तेरी सास भी नहीं है राखी पर, और ये तो है ना सब बाद में पीती रहूंगी, तेरे लिए सामान लाई हूँ, वो देख तेरे को पसंद आया या नहीं आया। मम्मी सुन रही हो क्या, बुआ जी आई है और बुआ को क्या देना है, बस वो ग्रीन वाली साड़ी तो मैंने निकाल ली है, और कुछ देना है क्या साड़ी पे? अच्छा ठीक है भाभी को भी बता देती हूँ मैं। इतनी अच्छी साड़ी है, इससे अच्छा तो बर्तन बेचने वाले को देते थे, कम से कम 2 बर्तन तो मिल जाते हैं। ये बुआ जी तो कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं, ये तो मायके का ज्यादा फायदा उठाने लगी हैं। बस इस बार आ गई, आगे से देखना अगले साल नहीं आएगी रक्षाबंधन पे। देख कितनी बड़ी हो गई उम्र में फिर भी आ रही है, अब इतनी बड़ी हो गई उम्र में अब आना बंद होना चाहिए ना बुआ जी को, अब बंद करना पड़ेगा बुआ जी को आना। फिर भी आ जाती है, बिल्कुल भी नहीं सोचती मुझे जाना चाहिए, इस उम्र में नहीं जाना चाहिए। बेटा भाभी कब तक आएगी? बुआ जी मम्मी जी तो शाम तक आएगी। ले बेटा इसमें पोते की राखी है और इसमें थोड़े बच्चे के लिए खिलौने भी लेके आई थी मैं आते वक्त, और उसके किट्टू के है ना कपड़े भी लेके आई थी एक जोड़ी, और इसमें मिठाई भी है। साइज तो मैंने भाई साहब से पूछ लिया था बेटा किट्टू का। बाजी इसकी क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? बेटा मैं तेरे लिए भी साड़ी लेके आई, पहली बार तेरे से मिलना हुआ तो खाली हाथ थोड़ी ना आती मैं। बुआ जी आपने कितना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था बुआ जी आपको, क्या जरूरत थी बुआ जी इतना खर्चा करने की? अरे बेटा तेरे तो एक ही बुआ हूँ और तुझे भी तो पता चले बुआ का लाड प्यार क्या होता है। मेरी बुआ सास आई, मुझे पहली बार मिली, मुझे कुछ दिया,
ऐसे थोड़ी ना पता चलता है बेटा। हाँ बुआ जी, हमारा हर बार तो मिलना भी नहीं होता। बेटा तेरी दीदी को भी बुला ले, उसके लिए भी एक साड़ी लेके आई थी। भाई साहब बता रहे थे कि वो भी आई हुई है, इसीलिए उसके लिए भी एक साड़ी लेके आई हूँ। दीदी तो अंदर है, बुआ जी मैं बुला के लाती हूँ। दीदी निकाल ली क्या बुआ जी के लिए साड़ी? दीदी बुआ जी ने देखो कितना खर्चा किया है। किट्टू के भी कपड़े, किट्टू के लिए खिलौने भी है, और है ना मेरे लिए साड़ी भी है और मिठाई भी है, और आपके लिए भी साड़ी लेके आई है। आपको भी बुला रही है बुआ जी। और मैंने तो बोला था बुआ जी आपके खर्चा ज्यादा हो गया है। दीदी आप बताओ कितना खर्चा किया है बुआ जी ने? अरे वो तो बुआ है हमारी और हम उनके बच्चे हैं, हमें खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई? और क्या हो गया, बुआ ने दे दिया तो बुआ लगती है? अरे दीदी हमें भी तो देना चाहिए। बुआ लगती है इसीलिए तो बोल रही हूँ, वरना तो नहीं बोलती ना दीदी। चलो आप मिल आओ, मैं तो बुआ के लिए एक साड़ी निकाल रही हूँ। बुआ जी आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ बेटा, बस ये है ना तेरी भाभी को तो अपना सामान दे दिया, मैंने सोचा तेरे को भी दे दूं तेरी साड़ी। तेरी मन पसंद है ना काजू कतली लेके आई हूँ 2 केजी। मिठाई तेरी भाभी वाले बैग में है तेरी, और ये ले साड़ी। क्या विचार है बुआ जी, रहने का है क्या? बैग लेके आए हो? और वैसे बुआ जी मैं तो अभी जा रही हूँ, और मम्मी का भी फोन आया तो मम्मी बोल रही है मैं तो 4-5 दिन नहीं आऊंगी, और भाभी राखी बांधने जाएगी। तो आप क्या करोगी यहाँ पे रह के? आप भी जाने की तैयारी कर लो, बैग पैक कर लो आपका। हाँ तू सही कह रही है, मैं अकेली रह के क्या ही करूंगी, चली जाती हूँ। चलो फिर ठीक है बुआ जी, मैं ना भाभी को भेजती हूँ, आपको पाँव लाग के वो जो कुछ देना है वो दे देगी। ये भतीजी मेरे हाथों में होके पली थी, बड़ी हुई थी, कैसे बात कर रही है। देखो क्या जमाना आ गया, जब बुआ बड़ी हो जाए तो बुआ का कोई मायका भी नहीं रहता है, कोई पूछता भी नहीं है। वैसे भी सही बात है, ये भी चली जाएगी, बू भी चली जाएगी, भाभी तो है ही नहीं इधर। मुझे भी चले जाना चाहिए। उम्र के बाद एक बाद ना मायका छूट ही जाता है, और उम्र से मायका खत्म हो जाता है। जब उम्र बढ़ जाए बुआ की तो मायका भी छूट जाता है। और देखो मेरे हाथ में खेल के इतनी बड़ी हुई है भतीजी, और देखो कैसे सामने बोल रही थी। अरे मेरा भी तो घर है, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, वो भी एक इकलौती है, और मैं भी तो मेरे माँ बाप की इकलौती हूँ। अगर माँ होती तो 2 बातें अच्छे से करके चली जाती। अरे बेटियां कभी लेने के लिए भूखी नहीं होती, मान सम्मान भी होता है, उनका भी मन होता है। मन तो उतना ही होता है ना जितना पहले था, उतना ही। काम करती हूँ, ये दोनों साड़ियाँ सेम ही है, तो एक बुआ जी को दे देती हूँ और एक दीदी को। पूछ लेती हूँ दीदी से एक बार, उनको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। बस थोड़ा सा कलर ही डिफरेंस है, और तो दोनों चीजें सेम ही है। बुआ भी इकलौती है और दीदी भी इकलौती है इस घर की बेटी। दे देती हूँ, दोनों को सेम ही दे देती हूँ। एक बार दीदी से भी पूछ लेती हूँ। अभी क्या कर रहे हो? दीदी एक आपके लिए और एक बुआ जी के लिए, मैंने आपके भाई से 2 साड़ियाँ मंगाई है, एक बार आप पसंद कर लो। बस थोड़ा सा कलर ही अलग है और डिजाइन बिल्कुल सेम ही है। अरे भाभी आपका दिमाग तो सही है ना, मुझे बुआ जी जैसी साड़ी दोगे, और मैं और बुआ जी सेम एज के हैं क्या? सेम साड़ी मंगा ली। भाभी मैं ये साड़ी नहीं लूंगी, मैं तो वो साड़ी लूंगी आपने कल निकाल रखी थी ना रेड कलर वाली, मैं तो वो साड़ी लेके जाऊंगी आपसे। एक बात भी दिमाग में बिठा लो, मैं तो आपकी सगी ननंद हूँ और वो आपकी बुआ सास है, उसकी सम्मान मुझे साड़ी दोगे आप? भाभी आपको पता है क्या, भैया से बड़ी है मम्मी और मम्मी से बड़ी है बुआ जी। आप एक दिमाग में बिठा लो कि मम्मी बता देगी किसको क्या देना है, ठीक है? भाभी आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो साड़ी मैंने निकाल के रखी है ना, ये हाथ में ले रखी है, ये दे दो मम्मी की तरफ से, आप 100 रुपए दे दो, ठीक है बुआ जी को, और विदा करो जल्दी से। जो ये साड़ियाँ निकाल के रखी है ना, ये अंदर रख दो। अरे दीदी आपके भाई ने ही तो कहा था कि बुआ जी आएगी और दीदी आएगी, दोनों को बराबर रखना है रक्षाबंधन पे। भाभी आप इतना तो दिमाग लगा लेते, आप है ना बुआ जी की और मेरी सेम डिजाइन की साड़ी लिए, बुआ जी की उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। भाभी मेरे लिए तो वो रेड साड़ी निकाल लो आप। दीदी उस साड़ी को तो मैं फॉल लगा रही हूँ, बस मैं तैयारी कर रही थी उस साड़ी को। तो चलो आपको पसंद है तो मैं आपको दे देती हूँ। आप एक
काम करो, ये दोनों साड़ी अंदर रख दो और बुआ जी के लिए 200-250 की कोई साड़ी रखी होगी आपके पास, वो निकाल लो। और आपके पास नहीं है तो मम्मी के पास होगी, वो दे देना आपकी तरफ से। ये आपकी साड़ी हो गई है ना, रेड वाली मैं दे दूंगी। और आप है ना, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अब मेरे को देने दो बुआ जी को ये। अरे दीदी, आप बुआ से इतने क्यों चिढ़ते हो? और मैं तो नहीं ऐसा करूंगी, 250 रुपए की साड़ी मैं तो नहीं दूंगी बुआ जी को, ठीक है? मैं तो यही साड़ी दूंगी। और दीदी, आपको और कमी है तो मैं एक साड़ी आपको और दे दूंगी। आपके किसी चीज की कमी है तो मैं और दे दूंगी, पर मैं तो नहीं दूंगी दीदी 250 रुपए की साड़ी बुआ जी को। और मैं ये नहीं, मेरे ये संस्कार नहीं, मेरे मायके से संस्कार। बुआ को अलग रखो, बेटी को अलग रखो। अरे मायका तो दोनों को ही होती है, दोनों एक इसी घर की बेटियां होती हैं। दीदी, मेरे मायके के ऐसे संस्कार नहीं है, बुआ और बेटी में फर्क करे। दीदी, आपको जो अच्छा लगे ना बुआ जी के साथ वैसा करो, और मुझे जो मेरे संस्कार है मेरी मायके से, मैं तो वो करूंगी। आप जाओ प्लीज। भाभी, कान खोल के सुन लो, पहले तो मैं आपको साड़ी देने के लिए बोल रही थी, बस अब 100 रुपए दो और विदा करो। अब वो 100 रुपए भी नहीं दूंगी मैं आपको, समझ में आई? आप क्या सोच रहे हो कि मैं अच्छी साड़ी दूंगी तो बुआ बोलेगी मेरी भतीजे की बहू ने तो अच्छी दी और मेरी भाभी ने अच्छी नहीं देती साड़ी। आप बड़ाई की भूखी दे रहे हो ना बुआ जी को ये साड़ी, अब नहीं देने दूंगी भाभी। दो जल्दी से और विदा करो। बुआ जी को मैं जाने के लिए बोल दिया, बुआ तैयारी होगी, जाने वाली होगी, जल्दी आ जाओ। आप ज्यादा बोले ना तो भाभी मैं ना मम्मी को फोन लगा दूंगी और मम्मी को बोल दूंगी कि आप सास बन रहे हो। दीदी, आप कान खोल के सुन लो, मैं तो एक साड़ी और 200 रुपए दूंगी। आप मेरी किसी से भी बात करवा दो और हम सास बहू खुद सल्ट लेंगे, ठीक है? और ये मेरे संस्कार नहीं है। भाभी, ये क्या है? मम्मी दे रही है इतनी हल्की साड़ी, तुम दोगी भारी, तो बुआ जी की नजरों में आप हीरो बनना चाहती हो। एक बात कान खोल के सुन लो भाभी, अब तो मम्मी के ऊपर जाने भी नहीं दूंगी आपको। बस मम्मी साड़ी देगी तो आप 100 रुपए दोगे, और 100 रुपए से ज्यादा मैं देने नहीं दूंगी आपको। अभी आप तो इस बार हो, आगे आएगी तो आप रहोगे नहीं, तो इतनी महंगी साड़ी दोगे तो हर बार ही बुआ जी आएगी, तो हर बार इतनी महंगी साड़ी करवानी पड़ेगी, तो हर बार मम्मी का नहीं लगेगा क्या? समझ में आ नहीं रहा क्या आपको? कितना खर्चा हो जाता है ऐसे आती है तो बुआ। आपने है ना ज्यादा बोल के आप वाली साड़ी भी कैंसिल करवा दी है, और अब है ना बुआ जी को आना भी कट करवा दिया आपने, ठीक है? और आने दो मम्मी को, मैं सब बताऊंगी तुम कैसे कैसे बोल रही थी बुआ जी के लिए। देखना, तू तो रहेगी तो इसी घर में, समझ में आ जाएगा सब। भाभी, दीदी कान खोल के सुन लो, इस घर की पीढ़ी मैं चलाऊंगी और बहू हूँ मैं इस घर की। मैं बुआ को क्या दूं क्या नहीं दूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, ठीक है? दीदी, एक बात बताऊं, आज तो मुझे मम्मी की हर बातें झूठी लग रही है, क्योंकि है ना आपके बारे में बताती है कि दीदी की नंदे ऐसी है, दीदी की सास ऐसी है, दीदी को ऐसे रखती है। अब तो मुझे लगता है आप में ही कमी है। मुझे तो ये लगता है दीदी अपना सिक्का ही खोटा है, कमी तो आप में है। जब आप इधर बुआ को कटवा रहे हो, उधर नंदों को कटवा रहे हो, आप भी तो किसी की नंद हो। आपको ससुराल में तो आपकी नंदे नहीं सुहाती फूटी आंख, और यहाँ पे मेरी बुआ सास नहीं सुहा रही आपको, है ना? दीदी कान खोल के सुन लो, आपके भी भतीजे है, आपके भतीजे की भी शादी होगी, आप भी बुआ बनोगे, तब है ना आपकी सब चीजें कैंसिल है। इस बुआ को 100 रुपए तो मिल रहे हैं, आपको तो वो भी नहीं मिलेंगे। मैं भी बोल दूंगी, इन्होंने है ना अपनी बुआ को सारी चीजें कैंसिल कर दी है, इसीलिए ना इस बुआ की भी सारी चीजें कैंसिल कर दो। देखना दीदी, आपका तो इस घर में आना भी कैंसिल हो जाएगा। दीदी कुछ कान खोल के सुन लो, आपका और आपके भाई का कितना प्रेम प्यार है। अगर मैं कल को वो तोड़वा दूं, आपको ही कभी मायके भी नहीं लाएगा, आपका भाई कभी आपसे बात ही नहीं करेगा, तो आपको कितना बुरा लगेगा। कान खोल के सुन लो आप ये बात, आप भी कल को बुआ बनने वाले हो। दीदी आप छोटे हो ना, तो छोटे बन के रहो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की उम्र नहीं है आपको। आपने कैसे बोल दिया बुआ जी को चले जाओ। बात सुन लो दीदी, बच्चे है ना अपने माँ बाप से सीखते, अब मैंने तो सीख लिया मम्मी जी से, अपनी बुआ सास को कैसे विदाई करती हैं। देख लो दीदी, अब आप ही अपने बोरिए बिस्तर बांध लो, आपकी भी ऐसी विदाई होगी जैसे बुआ की करती है ना मम्मी, वैसे ही आपकी होगी। आगे आने वाली पीढ़ी तो देखो क्या करती है। दीदी जिस प्रकार आप मुझसे ले लेते हो ना, भाभी साड़ी अच्छी लगती है, भाभी चप्पल अच्छी लगती है, भाभी चूड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ना आप अपनी नंदों को भी देना सीखो। आप तो इधर तो सोचते हो कि बुआ सास को निकाल दो, उधर सोचते हो अपनी नंदों को निकाल दो। अरे सम्मान से कुछ नहीं होता, इज्जत होती है मान सम्मान की। यहाँ पे तो आप अपनी बुआ का घर छुड़वा रहे हो, उधर अपनी नंदों का घर छुड़वा रहे हो, इसमें क्या मिलेगा? रिश्ते होते हैं, सबसे बड़े रिश्ते होते हैं,
और ये सब कुछ है ना दीदी यहीं पे रह जाते हैं, कुछ साथ नहीं जाता है। आप सही कह रही हो भाभी, मेरा ही व्यवहार गलत है, क्योंकि वहाँ पे है ना मेरी नंदे मेरे साथ मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती है। आप सही कह रहे हो भाभी, बस मम्मी ने यही समझाया अपनी बुआ और अपनी नंदों को ऐसे रखना, आपने आज मुझे सही समझा दिया। ठीक है भाभी, आप अच्छी सी साड़ी निकालो, आपको जो भी देना है बुआ जी को दे दो। और मैं भी है ना ये साड़ी रखी आती हूँ, और मेरे पास एक साड़ी रखी है महंगी सी है, वो बुआ जी को देते हैं, और बुआ जी को कुछ दिन के लिए रखते भी हैं। दीदी आप रहने दो, साड़ी मेरे पास पड़ी है वो दे देते हैं, बहन बेटियों की साड़ी मैं नहीं लगने देती। चलो बुआ जी को आप बोलोगे तब भी बुआ रुकेगी, वरना तो नहीं रुकेगी। चलती हूँ बेटा फिर मैं। नहीं नहीं बुआ जी, अपनी है ना विदाई तो लेके जाओ, आराम से बैठो, और कुछ दिन रुकना है, अभी नहीं जाना है ना दीदी। आप बोलो बुआ जी को, बुआ जी क्या जल्दी है, कुछ दिन तो रुको, मैं भी रुक रही हूँ। और है ना भाभी भी है ना दिन दिन में राखी बांध के आ जाएगी। बहुत सारी बातें करते हैं बुआ भतीजी, मिले भी कहाँ पे है। नहीं बेटा चलती हूँ फिर। बाजी मैंने ऐसा व्यवहार आपके साथ किया, मेरी है ना बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे भाभी ने समझाया तब पता चला, मैं भी कभी बुआ बनूंगी और आपकी उम्र में आऊंगी। मायका तो अब इतना अच्छा लग रहा है, फिर भी इतना अच्छा ही लगेगा।